नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। हम लोग अपने उन बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं जो मुख्य तौर पर एनडीए की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो भारत की किसी और डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एसएससी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं। आप सभी के पेपर में आप देखते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और हमारी आज की इस क्लास में हम लोग उन्हीं करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सभी के सामने रखने वाले हैं। सुबह के बज गए हैं 7 और सुबह के 7 बजे हमारी इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारे साथ अलग अलग बच्चे मौजूद हैं, तो हम हर एक बच्चे का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुबह के 7 बजे एक सुहाने दिन में, खूबसूरत से दिन में हम लोग अपनी इस आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आप सभी के साथ इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आने की संभावना रखते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जो दुनिया में घटी हैं, भारत में घटी हैं, उससे आप और हम सभी प्रभावित हुए हैं, उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। करंट अफेयर्स की बात होगी दोस्तों और बहुत अच्छे तरीके से इन सवालों को हम लोग देखेंगे। आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ हमारी इस क्लास का लिंक शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर अभी भी कोई हमारा साथी हमारे साथ नहीं जुड़ा है तो आप लोग उस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे साथ हमारे सभी दोस्त जुड़ जाएं। शुरुआत कर देते हैं दोस्तों आज इस प्यारे से सुहाने से दिन में, और यहां पर हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन करें कि क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अभी आप देखते हैं कि हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है ना। आप क्या देखते हैं कि मिस इंडिया 2022 को चुना गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है वो महिला जिनको क्या कर दिया गया है। आप देखते हैं कि मिस इंडिया 2022 से सम्मानित किया गया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं अदिति वर्मा, वर्षा जैन, सिनी शेट्टी या फिर आयुषी माथुर। और 2022 का आप देखते हैं कि फेमिना मिस इंडिया जो खिताब है या फिर ये जो अवार्ड है ये जीता है सिन्नी शेट्टी ने। और सिन्नी शेट्टी कर्नाटका राज्य से आती हैं, मात्र 22 साल की हैं और इन्होंने क्या करा है, मिस इंडिया 2022 का खिताब जीत लिया है सिन्नी शेट्टी ने। अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्तों। अभी देखते हैं कि अलग अलग देशों के अंदर चुनाव हो रहे हैं और मुख्य तौर पर वहां पर नए नए राष्ट्रीय अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है। अगर आप लोग यहां पर सवाल को देखें तो लिखा हुआ है कि हाल ही में येर लेपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं, है ना। तो ये है वो व्यक्ति, और अगर आप झंडों को पहचानते होंगे तो आप उस देश का नाम भी बिल्कुल बता पाएंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू पहले इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो 13वें प्रधानमंत्री थे। अब इस देश के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर अभी हाल फिलहाल में किसको नियुक्त किया गया है, इनका नाम है येर लेपिड, है ना दोस्तों। और ये मुख्य तौर पर इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त कर दिए गए हैं। डिफेंस के मामले में अगर बात करें तो ये जो देश है ये बहुत ज्यादा सक्षम है, दुनिया का सबसे ज्यादा डिफेंस या फिर आप देखते हैं कि हथियारों में संपूर्ण जो देश है वो इजराइल है, और इसके 14वें प्रधानमंत्री बने हैं येर लेपिड। ठीक है, इनसे पहले थे बेंजामिन नेतन्याहू। अगला सवाल, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के नए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। हाल ही में आप देखते हैं कि FATF जिसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके नए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया और ये भारतीय मूल के हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मुख्य तौर पर अमेरिका के अंदर ये जो संस्था जो काम करती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे FATF कहा जाता है, इसके अध्यक्ष के तौर पर एक इंडियन को चुना गया है जो इंडियन ओरिजिन से हैं। इनका नाम है टी राजा कुमार। तो टी राजा कुमार को आप देखते हैं कि इस पोस्ट के ऊपर सम्मानित किया गया है। बहुत ही गौरव करने वाली बात है कि एक भारतीय को इस ओहदे पर क्या मिला है, अपनी सर्विस देने का मौका मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक और बहुत ही जबरदस्त जोशीला सवाल आपके सामने रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में किसे भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान जिसे हम लोग गेल के नाम से जानते हैं उसके नए प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि हाल ही में गेल के जो नए आप देखते हैं कि प्रमुख के तौर पर, है ना, चीफ के तौर पर जिन्हें अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है संदीप गुप्ता जी। तो संदीप गुप्ता जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू क्या है बच्चों, प्रमुख, और इनका नाम है संदीप गुप्ता जी जो गेल के नए प्रमुख के तौर पर कार्यरत किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने रखते हैं, बहुत ही जोशीला और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल होगा। सवाल कुछ इस तरीके से है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। और जब से रणजी क्रिकेट खेला जा रहा है तब से लेकर अब तक इस क्रिकेट टीम ने रणजी की ट्रॉफी नहीं जीती थी, और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि साल 2022 का जो रणजी आप देखते हैं जो ट्रॉफी है, जो भारत का एक बहुत ही देश के अंदर जो हम देखते हैं कि नेशनल लेवल पर खेले जाने वाला क्रिकेट से संबंधित बहुत ही बड़ी ट्रॉफी से माना जाता है। इससे पहले तक इस राज्य ने
कभी भी इस रणजी ट्रॉफी को नहीं जीता था, लेकिन साल 2022 की रणजी ट्रॉफी इस राज्य के द्वारा जीत ली गई। क्या लगता है दोस्तों, क्या है इसका सही ऑप्शन? हमारे सामने ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो जिस राज्य ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है साल 2022 का, उसका नाम है मध्य प्रदेश। और किसको हराकर जीता इन्होंने मुंबई को हराकर क्या करा बच्चों, इस खिताब को प्राप्त किया। तो मुंबई की टीम को हराया मध्य प्रदेश की टीम ने, और पहली बार हुआ कि वो रणजी की ट्रॉफी को जीत पाए साल 2022 के। अगला सवाल पूछा जा रहा है आपसे, चैंपियंस आप देख सकते हैं, है ना, रणजी ट्रॉफी के, ये है हमारी मध्य प्रदेश की टीम। आगे बढ़ते हैं मित्रों, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन वो बच्ची रही जो एनडीए की परीक्षा पास करने वाली पहली छात्रा बनी है। जब से लास्ट ईयर आप देखते हैं कि सरकार ने ये अनुमति दे दी कि जो छात्राएं हैं, जो भारत की लड़कियां हैं, वो क्या कर सकती हैं, एनडीए के एग्जाम में अपेयर हो सकती हैं। और अपॉइंटमेंट की गई बच्चों की, एग्जाम हुआ लास्ट ईयर और उसके अंदर आप देखते हैं कि रिजल्ट आया, इस साल की शुरुआत में रिजल्ट आया, आप देखते हैं हाल फिलहाल में ही। और यहां से आप लोग देखते हैं कि हरियाणा की एक बच्ची है, उसने क्या किया है, एनडीए की परीक्षा पास की है और ये देश की पहली बच्ची बनी है, पहली छात्रा बनी है कि एक फीमेल स्टूडेंट होते हुए ये एनडीए की पहली छात्रा बनी है पास करने वाली। ऑप्शन है आपके सामने, विनीता चौधरी, कोमल जाखड़, शनन ढाका या फिर निधि गढ़वाल। एनडीए की परीक्षा को पास करने वाली पहली छात्रा, है ना, पहली फीमेल कैंडिडेट कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक अपने तरीके का बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आप भी उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। और इसका सही आंसर है शनन ढाका, है ना। देखिए कितनी सम्मान की बात है कि एक साल पहले तक ये इसी एग्जाम की तैयारी कर एनडीए में भाग कर गई और आज इन्हीं पर सवाल बन रहा है ना। तो हाल ही में कौन एनडीए की परीक्षा पास कर भारत की पहली छात्रा बनी है, इनका नाम है शनन ढाका, हरियाणा से आती हैं और अभी ये लेडी श्री जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेडी श्री राम कॉलेज है, वहां से बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही हैं। अगला सवाल, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? इनमें से वो कौन है जो यूनाइटेड नेशंस में क्या करेंगी, भारत की अगली क्या होंगी बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव होंगी, है ना। भारत की आप देखते हैं कि स्थायी प्रतिनिधित्व करेंगी और भारत के अंदर आप देखते हैं कि भारत के जो मुद्दे होंगे उनको उठाएंगी। तो बहुत ही बेहतरीन हमारी क्या है, सिविल सर्वेंट है। आप सभी के सामने इनका चित्र रख दिया गया है, आपके सामने ऑप्शन है और आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की जो परमानेंट स्थायी प्रतिनिधित्व करने वाली जो हमारे अधिकारी होने वाली हैं, इनका नाम क्या है? ललिता बर्मन, रुचिरा कंबोज, ज्योति ओझा या फिर मीनाक्षी राव। क्या लगता है दोस्तों आपको? आपके सामने यहां पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या लगता है कि यहां पर सही ऑप्शन क्या है? तो जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है रुचिरा कंबोज। ठीक है जी, तो रुचिरा कंबोज जी अब भारत के अंदर आप देखते हैं कि परमानेंट हमारी स्थायी प्रतिनिधि होंगी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये बहुत सारी क्या देंगी, वक्तव्य देंगी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की तरफ से। अगला सवाल, एक देश है, बहुत मशहूर ये देश है, और यहां पर भी आप लोग देखते हैं कि यहां पर नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, है ना। और आप देखते हैं कि वो जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है बच्चों? गुस्तावो पेट्रो। ठीक है जी, गुस्तावो पेट्रो, ये हैं वो गुस्तावो पेट्रो। तो गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके बोलीविया, कंबोलिया या फिर आप देखते हैं कंबोडिया, ब्राजील या फिर इक्वाडोर। 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन से देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं जिनका नाम है गुस्तावो पेट्रो। ठीक है जी, मैं आपको अगर हिंट दूं, क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या लगता है कि कौन सा सही आंसर हो सकता है कि हाल में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं? तो इनका नाम है गुस्तावो पेट्रो, जो ब्राजील के नए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। जो पहले वाले राष्ट्रपति थे भैया, उनका बहुत ज्यादा क्या हुआ बच्चों, आप देखते हैं कि मजाक उड़ाया गया था। जिस तरीके से जब कोविड-19 आया था तो ब्राजील के जो पुराने राष्ट्रपति थे उनका ये कथन बहुत ही ज्यादा बेवकूफाना था कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता है, मास्क वास्क मत पहनो, ऐसे ही घूमो। और वो खुद भी पब्लिक मीटिंग्स किया करते थे और मास्क नहीं पहनते थे, जिससे जनता बहुत ज्यादा परेशान थी। ब्राजील में दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि पेशेंट्स कोविड के दिखे थे और जनता उनसे परेशान थी, सही तरीके से उन्होंने काम नहीं किया, तो उनको हटाकर एक नए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। गुस्तावो पेट्रो ब्राजील के नए राष्ट्रपति के तौर पर अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। अगला सवाल, अब देखते हैं कि हाल ही में एक देश है जिसने क्या किया कि जो सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बना। अब तक आप जब सिगरेट का अगर आप देखें कि आप जब एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो आप देखते हैं कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर क्या रखा होता है, जो चेतावनी लिखी होती है, एक बहुत ही कैंसर वाले आदमी का फोटो होता है, अगर आपने देखा होगा।
ताकि लोग सिगरेट का यूज ना करें, इसलिए इसको बनाया जाता है। लेकिन एक देश है जिसने पैकेट के ऊपर नहीं, सिगरेट के ऊपर ही क्या कर दिया है, आप देखते हैं कि वार्निंग वाला, चेतावनी वाला फोटो बना दिया है। और ये दुनिया का एक प्रकार से अपना पहला देश बना है कि हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिसने सिगरेट पर चेतावनी, वार्निंग देने वाला फोटो छाप दिया है। नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर नेपाल, है ना दोस्तों? क्या लगता है आपको कि इनमें से वो कौन सा देश है जिसने ये एक अलग ही तरीके की चीज चुनी है जिसके जरिए लोगों को अवेयर किया जा सके? क्या लगता है, क्या लगता है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है? और यहां पर जो सही आंसर है वो है कनाडा। तो कनाडा क्या बना है बच्चों? दुनिया का एक ऐसा देश बना है जिसने चेतावनी छापनी शुरू कर दी है सीधे ही सिगरेट के ऊपर। अगला सवाल, किस देश को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा दिन है जिसको हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 3 जुलाई है ना, 3 जुलाई आप देखते हैं कि 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये अपेक्षा की जाती है कि लोग प्लास्टिक का यूज ना करें और दुनिया को हम जूट बैग की तरफ लाने की कोशिश कर सकें। अगला सवाल देखिए, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीजन रैंकिंग 2023 में आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर बेस्ट स्टूडेंट रैंकिंग जो सिटीज हैं कि दुनिया में बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन रहने वाले शहर कौन से हैं, उसकी लिस्ट बनाई गई। दुनिया के अलग अलग शहरों को देखा गया कि दुनिया के शहर सबसे बेहतरीन कौन से हैं स्टूडेंट्स के हिसाब से। उसमें हम देखते हैं कि हमारे देश से 103वें रैंक पर क्या हुआ है बच्चों, एक देश आया है ना? तो भारत का एक देश आया है 103वें नंबर पर। वो कौन सा देश है वो आपको बता देना है ना? तो भारत के जो अधिकतर शहर हैं वो आपको स्टूडेंट्स के लिए क्या है बच्चों, ज्यादा बेहतरीन नहीं लगते हैं पढ़ाई वढ़ाई के हिसाब से। वहां का जो इकोसिस्टम है वो इतना बेहतर नहीं है। तो भारत का आप देख रहे हैं कि एक शहर है जो इस लिस्ट में आप आया है, जो 103वें नंबर पर आया है, वो कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीजन रैंकिंग 2023 में 123वें नंबर पर आने वाला भारतीय शहर है वो कौन सा है जो भारत का सबसे बेहतरीन हो गया, दुनिया का 103वें नंबर पर है? इसका नाम है मुंबई। क्या है दोस्तों? मुंबई, सपनों की नगरी मुंबई। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि डैश ने जोधपुर में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि जो हमारी जोधपुर की सीमा है उस पर आप देखते हैं कि जो हमारा रेगिस्तानी इलाका है वहां पर सुरक्षा मंथन 2022 के अपने देश के अंदर अपनी सिक्योरिटी को क्या करेंगे, मजबूत करने के लिए आप देखते हैं कि एक पहल की गई भारत की सेना की तरफ से। और मैंने आंसर आपको दे दिया कि आप देखते हैं कि भारत की सेना की तरफ से मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि इसको शुरू किया गया। और इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी ने, हमारी जो भारतीय सेना है उसने जोधपुर में सीमा और जो तटीय सुरक्षा है, जो हमारा तट के आसपास के इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा मंथन 2022 को शुरू किया। तो सुरक्षा मंथन 2022 जोधपुर राजस्थान में हुआ, जिसके तहत हमारी जो सीमा से संबंधित इलाके हैं और जो हमारी तटीय इलाके हैं उसके आसपास सुरक्षा को बेहतर करने के प्रावधान किए गए, जो भारतीय सेना ने आयोजित की थी। नहीं तो भारतीय नौसेना, वायुसेना, बीएसएफ, ना ही आईटीबीपी, भारतीय सेना। अगला सवाल है कि बेंगलोर बिजली कंपनी जिसका नाम है बिस्कॉम ने बेंगलोर में ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए डैश मोबाइल ऐप विकसित की है। अब आप देखते हैं कि बेंगलोर की एक कंपनी है जो मुख्य तौर पर क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाती है। और इसने क्या किया है कि आप ये पता कर सकते हैं कि शहर में वो कौन सी जगह है जहां पर जाकर आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। एक ऐप इन्होंने बना दी। अगर आपके पास इनकी गाड़ी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि शहर में वो कौन से प्लांट्स हैं जहां पर जाकर आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। बिजली से चलती है गाड़ी तो उसको चार्ज कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर कर्नाटका यानी कि बेंगलोर के अंदर आप देख पा रहे हैं कि BESCOM जो ये ईवी कंपनी है, इसने मुख्य तौर पर जो ऐप को लॉन्च किया है जिसके तहत आप चार्जिंग को कर सकते हैं, उसे कहा जा रहा है ईवी मित्र। क्या कहा जा रहा है? ईवी मित्र, है ना दोस्तों? ईवी मित्र आपका सही आंसर है, ईवी मित्र, ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक और अच्छा सा सवाल आप सभी के सामने रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में नवाचार और ग्राहक समाधानों को लागू करने के लिए किस तकनीकी कंपनी को मान्यता दी गई है? आप देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो है, जो बिल गेट्स की कंपनी है, जो दुनिया के अधिकतर कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर को बनाती है, उसने क्या किया है, उसने पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड के भाई हमारे साथ, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि एक कंपनी है जो हमारा सबसे बेहतरीन पार्टनर रहा साल 2022 का, क्योंकि
इसने अपने कस्टमर्स को, जो वो दूसरी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो पार्टनरशिप में है, उसने अपने कस्टमर्स को बेहतरीन सुविधा दी है, बेहतरीन सर्विसेज दी है। कौन सी वो ऐसी संस्था है जिसको क्या किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने, जो माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनर है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने ही पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया है कि उन्होंने अपने कस्टमर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया है टेक्नोलॉजी के बेहतरीन तरीके से। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो या फिर डेल, और इसका आंसर है एचसीएल, है ना दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि एचसीएल, जो एचसीएल टेक आप कह सकते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया है। और यहां पर हमने आप सभी के सामने अपनी आज की क्लास के इन बहुत ही बेहतरीन से सवालों को किया। उम्मीद है कि ये जो हमारे क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं आज की क्लास से संबंधित, ये बहुत ही फायदेमंद रहे होंगे। अब आप ये जो हमारी क्लास देख रहे थे, ये आप हमारे डाउटनेट डिफेंस का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर देख रहे थे, और अगर आप ऐप पर देख रहे हैं हमारी, तो आप सभी को तो टाइमिंग पता ही होगी। हम आपको बता दें कि हमारी ये क्लास डाउटनेट डिफेंस, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर होती है, और सुबह 7 बजे आप लोग देखते हैं कि हमारी ये क्लास होती है। इसके अंदर हम लोग रोजाना आपके पेपर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं उनको बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और आप देखेंगे कि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस इसी जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस है उससे होते हुए दिखेगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। क्लास खत्म होने के बाद लिखिएगा, तभी कमेंट्स रह पाते हैं, वरना नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो क्लास खत्म हो जाने के बाद आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और उसी के साथ आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि सर कुछ इस तरीके की चीजें अगर हम इसमें ऐड ऑन करें, जो भी अगर आप सुझाव देना चाहें क्लास से संबंधित, तो आप वो भी दे सकते हैं। आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस के साथ, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को हम लोग समझते चलेंगे। पढ़ाई करते रहिए, ये बहुत ही अच्छा मौका है, और हारना नहीं है दोस्तों, है ना। पूरी मेहनत के साथ हमें इस जी जान वाले सफर को पूरा करना है, भारत की सेना में शामिल होना है, देश को गौरवान्वित करना है, माता पिता को गौरवान्वित करना है, और अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाना है। अब इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चों को हमारी क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई है तो कल भी जरूर आइएगा, 7 बजे करेंगे मुलाकात। कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास खत्म होने के बाद कि आपको क्लास कैसी लगी, और कल की क्लास में आप लोगों से करेंगे मुलाकात। होंगे कुछ जबरदस्त क्वेश्चंस और उनके जवाब। धन्यवाद।